गुड मॉर्निंग भाइयों। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का क्लास 4 में पहुंचे हैं। कल हम लोग कुछ पॉइंट पढ़े थे, इससे आज उससे आगे पढ़ना है। तो कैसे है आप लोग खुश रहिए और हंसते रहिए, हंसते हुए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक एंजॉयमेंट है। इसको टेंशन की तरह लेकर के नहीं पढ़ना है और खूब खुशी के मारे पढ़ना है। इसको खुशी में रह करके पढ़ना है और अच्छे से मन लगा करके पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले देख लेते हैं कि कल हम लोग क्या क्या चीज पढ़े थे, उसको फिर एक दफा सिर्फ सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि कल हम लोग क्या क्या चीज पढ़े थे। ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे सबका वैल्यू निकालना। एक दफा रिकॉल कर लिया जाए, ये तो हम लोग का क्वेश्चन था कल। और कल हम लोग निकालना सीखे थे साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू निकालना सीखे थे। उसके बाद टेन इनवर्स -1 का वैल्यू निकालना सीखे थे। उसके बाद कॉस इनवर्स -1/2 का मान निकालना सीखे थे। उसके बाद क्या हम लोग सीखे थे, कुछ फार्मूला देखे थे। फार्मूला क्या देखे थे, माइनस एंगल वाला का फार्मूला क्या क्या होता है, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सबका फार्मूला हम लोग कल देख चुके थे। और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कल हम लोग पढ़े थे। ये बहुत ही जरूरी है जब ट्राइगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं भाई, तो इस चीज की जानकारी हम लोग को होना अति आवश्यक है। वैसे तो सब पॉइंट जरूरी होता है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो ज्यादा जरूरी होता है। तो ये जो पॉइंट है ये हम लोगों को ट्राइगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही काम आने वाली चीज है। और एक फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे, ये फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स, यानी कि बाहर में इनवर्स रहे, अंदर में कोई इनवर्स नहीं रहे, तो उसका जो एंगल होता है वही सिर्फ आंसर होता है। ये भी पढ़े थे कि बाहर में इनवर्स नहीं रहे, अंदर में इनवर्स रहे, उसका भी एंगल क्या होता है, आंसर जो होता है उसका एंगल ही होता है। ये सब पढ़ चुके थे। उसके बाद ये तो नॉर्मल चीज था। यहाँ देखे थे हम लोग साइन इनवर्स साइन 3π/5 का वैल्यू मान निकालना कैसे कैसे निकलेगा, और रेंज के लेकर के सब निकाल चुके थे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे नेक्स्ट करते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ना है पॉइंट, चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री। ये आज थ्री क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन को आज हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या क्या आंसर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इंटू, फर्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस इंटू 10, कॉस इंटू 10, 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 3/4 इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका कुछ रूल होता है, कुछ रूल जो होता है वो रूल हम लोग देख लेते हैं। रूल क्या है इसका, पहले इसको देख लेते हैं, इसको रेंज मिलाना है। इसका फार्मूला हम लोग देख रहे थे किस टाइप का फार्मूला पे लग रहा है। तो कल भैया हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कल पढ़े थे एक फार्मूला। फार्मूला क्या था, कल एक फार्मूला पढ़े थे, सेम फार्मूला क्या पढ़े थे, कल फार्मूला पढ़े थे हम लोग किसका, कॉस का। तो पढ़े थे कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि बाहर जब कॉस है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। ये चीज हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसी पे अब हम लोग अप्लाई करके देखते हैं हम लोग को फार्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसी चीज पे हम लोग को देखते हैं क्या फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। पहले इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं जो हम लोग को कभी इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको बॉक्स में बंद कर लिए। अब इसको फार्मूला पे बैठता है कि नहीं, तो बाहर में तो कॉस है लेकिन अंदर में क्या है, टेन है। अंदर में भी कॉस रहता तब ना उसको सॉल्व करते हैं, तब तो ऐसा सिंपल फार्मूला लग जाता, कॉस इंटू कॉस इनवर्स इक्वल टू उसका एंगल। लेकिन बाहर तो कॉस है, अंदर में क्या है, टेन है। तो सबसे पहले हमको टेन को लाना होगा किस रूप में, कॉस के रूप में। टेन को किस रूप में लाना होगा, कॉस के रूप में। तो उसके लिए कुछ फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या देखते हैं, जैसे बाबू हम लोग पहले क्लास 10th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे वो एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है टेन थीटा, क्या लिखा हुआ है, 10x लेते हैं या फिर थीटा लेते हैं, x छोड़ो थीटा ही लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, p/b, यानी कि p h b में रिलेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, p और h और b में रिलेशन। जैसे मान के चलते हैं
ठीक है, क्या बोले थे हम लोग, क्या इसमें पढ़ चुके थे, यहाँ जो होता है 90 डिग्री, और ये यहाँ पे अगर थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, थीटा लेते हैं, यहाँ पे थीटा लिए, तो हम लोग पढ़े थे जो थीटा के सामने वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण, और जो नीचे बच गया उसको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार। जो यहाँ देख रहे हैं लंब जो होता है, लंब का इंग्लिश क्या होता है, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसलिए लंब का पहला, परपेंडिकुलर का पहला लेटर क्या होगा, पी, तो लंब को क्या चीज से दिखाएंगे, पी से। उसके बाद कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एच, हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, एच, एच लिख दिए कर्ण का। आधार का इंग्लिश होता है बेस, क्या होता है आधार का इंग्लिश, बेस होता है, इसलिए बेस का पहला लेटर क्या हो जाएगा, बी, आधार की जगह पे क्या लिख देंगे, बी। अब हम लोग को पी बी एच क्या है रिलेशन, पी बी एच, पी बी एच से अब हम लोग को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, उस 6 को अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। पहला क्या पढ़े थे हम लोग, साइन थीटा, तो इसको पहले मिटा देते हैं, शुरू से पढ़ लेते हैं पूरा, क्या, एक नंबर से देखते हैं, एक नंबर में हम लोग को क्या आता है, एक नंबर में पहले हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन जो होता है इसको ना रफली अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो रफली समझते हैं, देखो एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, ट्रिक समझ लीजिएगा, बहुत ही काम आएगी, ठीक है। ये हम लोग का 90 डिग्री का एंगल वाले त्रिभुज बना लिए, ठीक है, यहाँ पे बताइए 90 डिग्री होता है, यहाँ पे मान के चलिए थीटा ले लिए। इसका रूल क्या होता है, जब थीटा है तो ये क्या होगा, पी होगा, ये क्या होगा, एच होगा, ये क्या होगा, बी होगा भैया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर से अगर यहाँ आ रहा है, यानी पी से अगर एच जा रहा है, तो पी से एच जाएगा तो उसमें याद रखेंगे कौन आएगा, साइन थीटा आएगा, कौन आएगा, साइन। और हम लोग साइन का उल्टा क्या पढ़े थे, तो साइन का उल्टा भैया पढ़े थे क्या, साइन का उल्टा पढ़े थे कोसेक, तो एच से जब पी जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा। अब पी से बी जाएगा, कहाँ जाएगा, पी से बी जाएगा, पी से बी जाएगा तो पी बी का रिलेशन कौन देता है, टेन, कौन देता है, टेन। लेकिन जब हम लोग को बी से पी जाए, बी से कहा जाए, पी जाए, तो ये देगा कॉट, कौन देगा, कॉट। अब इसी प्रकार यहाँ रिलेशन है बी और एच का, बी से जब एच जाएगा, बी से एच जाएगा तो ये क्या देगा, बी से एच जाएगा तो देगा कॉश, क्या देगा, कॉश। अगर एच से बी आया, एच से बी आएगा तो क्या देगा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये सिंपल याद रखिएगा। अब इससे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का हम लोग क्या पढ़े थे, साइन थीटा का क्या पढ़े थे हम लोग, तो साइन थीटा का पढ़े थे क्या, कर्ण, इसको पहले रेडी से लिख लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा का पढ़े थे, सॉरी, लंब, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए तो यहाँ पे लंब को क्या चीज से दिखाया था, पी से, तो ये हो जाएगा पी, और कर्ण को क्या चीज से दिखाया था, एच से, हो जाएगा पी बटा एच। अब इसी का तो जुड़वा होता है कौन भैया, जुड़वा इसका क्या होता है, साइन का कोसेक, तो कोसेक अगर निकालना होगा, कोसेक थीटा अगर निकालना होगा तो कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और लंब कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण को दिखाते हैं एच से, लंब को दिखाते हैं पी से, तो ये हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है, एच बाई पी। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा यहाँ पे लेते हैं हम लोग, साइन तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं किसका, कॉस का पढ़ते हैं, तो कॉस थीटा, किसका लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रिलेशन देखिए किधर से जा रहा था, आधार से, कहाँ जा रहा था, कर्ण की तरफ, तो कॉस का क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार, और बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का इंग्लिश क्या होता है, बेस, बेस का पहला लेटर क्या होगा, बी, तो आधार के लिए क्या लिखेंगे, बी। और कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनस, कर्ण का क्या होता है, हाइपोटेनस। ये आधार का बी हो गया, कर्ण के लिए हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर एच। अब इसी का उल्टा कौन पढ़ते हैं हम लोग, अपोजिट किसको पढ़ते हैं, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। सेक का क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण ऊपर चला जाएगा, और बटा में कौन चला जाएगा, आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण को क्या से दिखाते हैं, एच से, और आधार को क्या से दिखाते हैं, बी से, तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग साइन कॉस सब तो पढ़ चुके हैं, अब लगते हैं किसको,
अब लेते हैं टेन वाले को। तो अगला क्या है इसका, ये टेन क्या है, टेन थीटा। टेन देखिए तो बाबू कहाँ से जा रहा है भैया, पी से लेकर बी जा रहा है। पी माने क्या, लंब, बी यानी आधार, यानी लंब बटा आधार। ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब और बटा में आधार, लंब बटा आधार। लंब को क्या चीज दिखाते हैं, पी से, आधार को क्या चीज दिखाते हैं, बी से, पी बटा बी। नेक्स्ट क्या है, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट बराबर हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला कि टेन का उल्टा होता है, यानी आधार चला जाएगा ऊपर, आधार कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे कौन आ जाएगा, लंब, नीचे कौन आ जाएगा, लंब। तो आधार और लंब का रिलेशन कौन देता है, यानी ये हो जाएगा बी बाई पी। तो हम लोग क्या देखे, साइन बराबर पी बटा एच, कॉसेक बराबर एच बाई पी, कॉस बराबर बी बाई एच, सेक बराबर एच बाई बी, टेन बराबर पी बाई बी, और कॉट बराबर बी बाई पी। इसको थोड़ा सा इंजॉयमेंट में याद करने का सही तरीका क्या है, यानी मजे के साथ इसको याद करने का सही तरीका क्या है, तो देखिए मजे के साथ याद करने के लिए कुछ नहीं करना, एक छोटा सा रूल लिखेंगे, वो रूल देख लीजिए, आगे लिख देते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे उसको लिख लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पढ़ चुके हैं अभी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, पढ़ चुके हैं अभी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, पढ़ चुके हैं अभी, पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके, ये तीनों याद हो जाएगा तो दूसरा तो निकल ही जाएगा। देखिए पी से पंडित, पंडित, बी से बोले, पी से पंडिताइन को, पंडित बोले पंडिताइन को। अब कोई पंडित जी है और वो अपने पंडिताइन को बोलेंगे, किस क्या चीज बोलने के लिए, पंडित है तो धार्मिक का काम करेंगे तो धर्म का ही नाम लेंगे, तो क्या बोलने के लिए बोलेंगे, हर हर बोल, पंडित बोले पंडिताइन को हर हर बोल। याद करने का सही तरीका, साइन का क्या, पंडित बोले पंडिताइन को, अगर लिखना होगा तो क्या बोलेंगे, पंडित बोले और पंडिताइन को क्या क्या बोलना है, हर हर बोल। अब बता, पहले तो हम लोग नॉर्मल अगर त्रिकोणमिति का नाम लेते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है। सीरीज में, एक सिंपल सीरीज में साइन कॉस टेन, ये कोई रूल नहीं है कि यही आएगा पहले, नहीं, बोलने में कौन आता है पहले, तो बोलने में पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो वही रूल से बना दिए, साइन पी बटा एच, कॉस बी बटा एच, टेन पी बटा बी। ये नॉर्मल सा ट्रिक था, ठीक है, जो याद करने में आप लोगों को आसानी होगी। अब हम लोग क्या पॉइंट पढ़ रहे थे, इसका वैल्यू निकालना था। टेन से हम लोग को जाना था कॉसेक में, कहां से जाना था, टेन से हम लोग को बाहर में क्या है, कॉसेक, तो कॉस लाना था, टेन से क्या लाना था, कॉस। तो टेन का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, टेन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, एक दफा लिख लेते हैं। टेन बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े क्या, पी बाई बी, क्या पढ़े हैं, पी बाई बी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले अंदर में जो है ना उसको मान लो, सबसे पहले अंदर में जो दिया है उसको मान लेते हैं। अंदर में क्या दिया हुआ, टेन इनवर्स, तो इसको मान लेते हैं टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या मान ले, थीटा मान लेते हैं। ये इनवर्स से उधर जाएगा सिंपल, यानी लेफ्ट से राइट में जाता है तो इनवर्स खत्म हो जाता है, ये इनवर्स जो था पहले खत्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल टू टेन थीटा, 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, पी बटा एच, क्या पढ़े हैं, पी बटा एच। तो ये क्या, जो टेन जो है ये पी बटा एच के बराबर होगा कि नहीं होगा, जी भैया होगा। सॉरी, पी बटा बी लिखा हुआ है, एच मिस्टेक से बोला गया, पी बटा क्या लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, पी बाय बी। अब पी बाय बी लिखे हुए हैं। अब यहाँ देखिए पी बी मिल गया। अच्छा, यहाँ पे जो एक रिलेशन पढ़े थे हम लोग, ये तो फॉर्मूला पढ़ लिए थे कि सबों का क्या क्या फॉर्मूला होता है, इसमें एक कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन को लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या रिलेशन होता है, सो देखिए पी बी एच में रिलेशन देख लेते हैं हम लोग, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है, थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी, 90 के सामने वाला क्या होता है, एच, बच गया, सो कौन होता है, बी। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। पीबीएच में रिलेशन क्या होता है, तो पीबीएच में रिलेशन होता है, यानी एक हिंदी में पहले लिख देते हैं, उसके बाद सबको लिखेंगे शॉर्टकट में, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, वो एच, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसी से अब सब कुछ निकालेंगे। ये मेरा एक हो गया।
दूसरा क्या होगा, सिर्फ एच अगर निकालना हो तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट, यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना पढ़ते हैं 4, अगर स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट, यानी रूट अंडर 4। अब रूट से 4 निकालने के लिए क्या होता है, 2 इंटू 2 करना होता है, तो क्या निकल जाएगा 2, यानी 2 इक्वल टू 2 है ना, यानी 2 स्क्वायर बराबर 4। सही लिखे थे या नहीं लिखे थे? जी भैया सही लिखे थे। कैसे आया, समझ में आ गया? यस। अब आगे देखते हैं, ये हम लोग मिटाते हैं, ये हम लोग कोई काम का नहीं था, सिर्फ ये समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। अगर यहां से ये तो मेरा एक निकल गया, ये दूसरा है, अगर कहेगा नहीं भैया हमको एच नहीं चाहिए, हमको पी चाहिए, यानी हमको लंब चाहिए, क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल, अगर पी चाहिए तो पी इज इक्वल टू इधर स्क्वायर इधर आएगा रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। कहेगा नहीं भैया हमको आधार चाहिए, निकाल लीजिए बुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एच में से आप कौन घट जाएगा, जब बी चाहिए तो पी घट जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर सिंपल कहिए कि नहीं हमको सिर्फ और बी ही चाहिए, तो इधर जो स्क्वायर था इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हम लोगों का सब फॉर्मूला है, ठीक है, ये सबों के सब फॉर्मूला है। अभी यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, सबका फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। देखिए क्या पढ़े थे, P बाई बी, यानी कि मेरे पास P का चला आएगा, P आ गया मेरे पास कितना, P आ गया 3 और B कितना आ गया, B आ गया 4। तो हमको निकालना क्या है, कॉस के रूप में लाना है। तो एक दफा साइड में भी लिख लेते हैं कि कॉस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, B बाई एच पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अभी तुरंत पढ़ के आए B बटा एच, यानी कि हमको H चाहिए। H निकालने के लिए अभी फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, H इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो सिंपल में अगर एच हो जाएगा तो एच बराबर क्या मानेंगे हम लोग, एच इज इक्वल टू पी के जगह कितना रखेंगे, तो पी के जगह भैया रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर प्लस में बी की जगह कितना रखेंगे, बी की जगह रखेंगे 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 25, और 25 का कितना निकलता है 5, यानी h इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 5। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉस, क्या चाहिए कॉस, तो कॉस थीटा अगर निकालेंगे, यही देख लेते हैं, नहीं अगला स्लाइड चलते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अगला स्लाइड इसका बना लेते हैं। तो हम लोग को कितना मिल गया, P मिल गया हम लोग, क्या P बराबर कितना है, एक दफा रिकॉल कर लेते हैं, P बराबर कितना है, P बराबर 3, B बराबर 4, P बराबर 3, B बराबर 4 और H कितना है 5, P 3 B 4 और H कितना है, H बराबर 5। हमको क्या निकालना है, कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बुआ, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, B बटा H, B कितना है 4 और H कितना है 5, तो कॉस बराबर क्या हो गया 4 बटा 5। तो कॉस थीटा बराबर जब हम लोग को मिला कितना 4 बटा 5, तो क्या है थीटा सिर्फ निकालेंगे तो कॉस इनने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 5। अब ये जो हम लोग निकाले हैं, अब यहाँ आकर देखिए ये जो निकाले हैं यहीं पे हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे क्या माने थे, टेन इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, और थीटा का वैल्यू अभी हम लोग को कितना निकला, थीटा का वैल्यू अभी हम लोग को कितना निकला कॉस इनवर्स 4/5, यानी कि यहाँ पे हम लोग तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 3/4 जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा कॉस इनवर्स, ये इतना कहे होगा तो पहले पीछे वाला लिख लेते, इतना क्यों होगा इसको पहले पीछे वाला लिख लेते, पीछे वाला क्या हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि टेन इनवर्स 3/4 बराबर हम लोग थीटा मान चुके थे, थीटा का वैल्यू ये आया, तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा का जगह कितना रखेंगे, तो कॉस इनवर्स 4/5। तो जहां हमको टेन इनवर्स 3/4 मिलेगा वहां पे कितना डाल सकते हैं, कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5। हम लोगों को क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हम लोगों को क्या था, क्वेश्चन था हम लोगों को यहाँ, क्वेश्चन क्या था कॉस इनवर्स टेन इनवर्स 3/4, यानी टेन इनवर्स 3/4 की जगह हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं कॉस इनवर्स 4/5 डाल देंगे, तो डालते हैं और बनाते हैं आंसर उसका निकालते हैं, क्या इसको थोड़ा तिरछा लेते हैं, ठीक है, इतना तो वैल्यू आ चुका है, यानी कि हम लोग का क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था कॉस इंटू टेन इनवर्स 3/4 बराबर वाट, इसी का वैल्यू निकालना था, तो कॉस टेन इनवर्स 3/4 किसके बराबर है,
तो भैया कॉस इनवर्स 4/5 के बराबर है। अब रूल याद कीजिए, क्या बताते हैं, जब बाहर कॉस अंदर कॉस, यहाँ साइड में हम एक फॉर्मूला इसका लिख देते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जितना दफा फॉर्मूला लिखिएगा उतना दफा रिकॉल होगा। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स, नहीं बाहर में नहीं ना है, तो बाहर में नहीं है तो इसको चेंज कर लेते, दोनों फॉर्मूला पढ़े थे दोनों ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा सिंपल में, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, एक्स पढ़े थे। अब यहाँ यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बाहर कॉस अंदर कॉस का इनवर्स, और एंगल कितना है 4/5, तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा 4/5। यही हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर। यानी इतना का वैल्यू निकालना सीख चुके। कैसे निकला, मतलब पीछे जाकर के पूरा रिकॉल कर लीजिएगा। इतना वैल्यू दिया हुआ था, अंदर वाले को थीटा मान लिए, थीटा मान के पीबीएच करके डायरेक्टली हम उसका क्या निकाल लिए, मान निकाल लिए। किसका मान निकाले, तो कॉस का मान निकाले, क्योंकि बाहर कॉस था, कॉस का वैल्यू निकाले, इतना आ गया, यानी थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4/5। और ये थीटा किसके बराबर था, तो टेन इनवर्स 3/4 के बराबर था। इसलिए जहां पे टेन इनवर्स 3/4 मिलेगा वहां पे कॉस इनवर्स 4/5 रखेंगे। अंदर में मेरे पास टेन इनवर्स 3/4 पूछ रहा था, इसकी जगह कितना रख दिए, कॉस इनवर्स 4/5। आंसर हम लोगों को कितना आ गया 4/5। तो ये था मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी छोटा सा या बड़ा सा कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस आपको दिक्कत को हम लोग क्या करेंगे, दूर करने का पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, और वो कोशिश कामयाब भी होगा, भरोसा रखिए, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, वो अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉस इंटू कॉस इनवर्स रूट 3/2। चलिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनटू कॉस इनवर्स रूट 3/2। उसके बाद और है इसमें कुछ लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ, हाँ प्लस पाई/6, प्लस पाई/6, प्लस पाई/6। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। हम पहले ही बता चुके थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा क्लास में, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। तो क्लास 12th में जो होता है इसमें पाई के रूप में दिया जाता है, और क्लास 10th में पढ़े थे उसमें वैल्यू डायरेक्टली लिखा हुआ था, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, जो भी हो वो लिखा हुआ था वैल्यू। लेकिन इसमें पाई के रूप में पढ़ना है, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन लेंगे नहीं, रिलैक्स होंगे, हंसते रहेंगे और मन लगा करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सोल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं। पहले सबसे पहले तो हमको ये अंदर का, हम लोग पहले पढ़ चुके थे ब्रैकेट के बारे में। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, तीन। एक छोटी ब्रैकेट होता है, एक मध्य ब्रैकेट होता है, और एक बड़ी ब्रैकेट होता है, ठीक है। और हम लोग बोर्ड मास जो पढ़े थे, बोर्ड मास, जब सब कैपिटल लिखे थे इसको भी कैपिटल ही लिखते हैं, बोर्ड मास पढ़े थे। बी फॉर पहले क्या आया था, ब्रैकेट। ब्रैकेटी के बारे में सबसे पहले पढ़ना होता है, ब्रैकेटी के बारे में सबसे पहले, इसमें ब्रैकेट है इसलिए सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रैकेट के बारे में। चलिए अब देखते हैं अंदर में क्या दिया हुआ, cos इनवर्स रूट 3/2। इसका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे आप लोग को याद होगा तो बतलाइएगा, cos के रूप में रूट 3/2 जो होता है कितना का मान होता है, cos के रूप में रूट 3/2 जो होता है कितना का मान होता है, यानी cos थीटा में रूट 3/2 जो लेंगे तो थीटा के जगह पे कितना एंगल रखेंगे तो रूट 3/2 होगा। तो कॉस का मान पहले लिख लेते हैं। कॉस का मान क्या होता है, 0, 30, 45, 60 और 90। कॉस 0 बताए थे कि उल्टा चलना है, कॉस 0 तो साइन 90, कॉस 0 तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस 30 तो साइन 60, साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, और कॉस 45 साइन 45 दोनों बराबर होता है 1/√2। क्या हो गया 1/√2, और साइन 60 क्या हो गया 1/2, और साइन 90 सॉरी कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि कॉस 90 साइन 90 दोनों आपस में इक्वल, उल्टा चलने के लिए बताए थे। पिछले वाला क्लास में हम लोग सब कर चुके हैं, फर्स्ट में लेक्चर नंबर फर्स्ट जाके देखिएगा, उसमें सब टोटल फॉर्मूला निकाल चुके, कैसे कौन आएगा नहीं आएगा सब पढ़ चुके। अभी हम इससे आगे देखते हैं, ठीक है। तो कॉस में रूट 3/2 कितना का वैल्यू आता है सर, कॉस 30 का आता है, कितना का आता है 30 का। हमको लाना है 30, और हमको दिया हुआ कितना पाई के रूप में आंसर है, तो पाई में भी लाना होगा ना। तो देखिए ये पाई जो है, पाई का मतलब हो गया 180। 180 में कितना से भाग करो जो 30 आ जाएगा, कितना से गढ़ेंगे, तो बेसिक सी बात है भैया, 6 से गढ़ेंगे, 6 दिया 18, एक 0 उतार देंगे, जब उधर 6 तो इधर भी 6 होगा ना जी। तो जहां हमको मिलेगा क्या,
इससे क्या हम लोग को साबित हो रहा है कि cos इनवर्स √3/2 जो होगा किसके बराबर होगा, तो π/6 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, π/6 के बराबर होगा। कैसे निकाले, समझ में आ गया। cos के रूप में कितना का मान होता है, √3/2, तो 60 का होता है। यानी कि देखिए एक दफा और इसको बढ़िया तरीका से देखना है तो देख लीजिए। क्या बोले हैं कि cos के रूप में, यानी cos माई इनवर्स √3/2 जो होता है किसके बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं क्या, π/6। कैसे आया, तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। पढ़े थे क्या, पढ़े cos 60 इक्वल टू cos 60 लिखे, या हम लोग वो चीज नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको 60 को हटाइए देते हैं, π/6 लिखते हैं। cos π/6 यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। √3/2 अगर इधर ये सिंपल है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। सिंपल बात, तो π/6 बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2। अब यहाँ देखिए इतना का वैल्यू ये आ गया ना, तो वही चीज यहाँ बताना है। क्या लिखना है, पहले तो cos है तो cos लिख देते हैं। यहाँ देखिए cos इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू है, कितना का वैल्यू है, तो π/6 का। इसके जगह कितना लिखेंगे, π/6। कितना लिखेंगे, π/6 प्लस में ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, π/6, ये भी π/6 दिया हुआ है। चलिए इसके आगे देखिए, दोनों आपस में क्या है, भिन्न के जोड़ कर लेते हैं जोड़। cos इंटू 6 और 6 यानी 6 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है एलसीएम 2 से लगाएंगे 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 और 1, कितना आ गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अब ये एक से एक दान में कट जाएगा, यानी 1 पाई यहाँ हो जाएगा, और ये भी एक दान में कट जाएगा, यानी यहाँ भी 1 पाई हो जाएगा। cos यहाँ देखिए 1 पाई कितना पाई हुआ, 2 पाई, यहाँ कितना 6, ये 2 से तो 6 कितना दान में कटेगा 3, यानी कितना आ गया cos π/3, cos π/3। अब देखिए cos π/3, पाई यानी कितना होता है 180, पाई यानी कितना होता है 180, भाग करेंगे 3 से, कितना आ गया 60, यानी cos 60 का वैल्यू पूछ रहा है। कितना का वैल्यू पूछ रहा है, cos 60 का। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके थे क्या, कि cos के रूप में जो होता है cos 60 का वैल्यू कितना आता है, तो अभी ऊपर डायग्राम लिखे थे, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 यानी sin 30, sin 30 वैल्यू यानी कितना 1/2, तो cos 60 का वैल्यू कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे तो सिंपल है, इनवर्स तो है नहीं, सिंपल वाला है, क्लास 10th वाला है, cos 60 का वैल्यू लिख देना है। तो cos 60 का वैल्यू हम लोग कितना पढ़ चुके हैं 1/2, cos 60 sin 30 दोनों बराबर होता है ना, तो जी तो sin 30 कितना 1/2, इसलिए cos 60 भी कितना 1/2, तो cos π/3 की जगह कितना हो जाएगा आंसर 1/2। यही हम लोग का क्या आ गया आंसर, यही हम लोग का क्या है आंसर, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी कहीं भी थोड़ा सा या ज्यादा कुछ भी दिक्कत हो, कहीं कमी लगे, आप लोग कमेंट कीजिए, बतलाइए, हम आप लोगों को दिक्कतों को दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को भी। देखिए मैथ जो है, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़िएगा ना बहुत मजा आएगा, सुकून मिलेगा। और कभी भी मैथ बनाने के लिए बैठिए, आपको लगे कि हाँ हमको मैथ सॉल्व नहीं हो रहा है, एक दफा ट्राई कीजिए, 2 दफा ट्राई कीजिए, और नहीं बन रहा है तो उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन को देखिए, आपको ये उम्मीद जगेगा कि हाँ अब हमसे ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये कभी नहीं करना है कि बन ही नहीं रहा है हम छोड़ देंगे, नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान ये है कि देखो ये भी तो मैथ है, अगर मैथ का क्वेश्चन सही है तो क्यों नहीं आंसर निकलेगा, टाइम लगेगा, हर चीज टाइम जिसमें दीजिएगा वो हम लोगों का होगा, तो टाइम जो है देना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम दीजिएगा खुद सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर बतलाइएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक दफा लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 2r sin 1/2, 2r sin 1/2। क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो एक एक टाइप, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर से पढ़ रहे हैं, और एक चैप्टर में के पूरा लाइन बाय लाइन तो क्वेश्चन करना पॉसिबल है नहीं, या तो वैसे अगर करेंगे तो एक ही चैप्टर हमको 4 महीना तक चलते रहेगा, इतना इतना क्वेश्चन रहता है। तो एक टाइप से हम लोग सीख लेंगे यार, कि एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन कर ले, दूसरे टाइप का 1-2 क्वेश्चन कर ले, तो उससे क्या होगा हम लोग को टोटल टाइप भी क्लियर हो जाएगा, और हम लोग उससे किताब तो हम लोग के पास रहता ही है, किताब से देख करके उस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई हो रही है तो उसको कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसको सॉल्व करके आप लोग के जरिए पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहे थे हम लोग, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है 2r sin 1/2, 2r
क्वेश्चन है 2r साइन 1/2, उसके बाद क्या है प्लस 3r टेन इनवर्स 1 प्लस 3r टेन इनवर्स -1 है ना, -1 है, प्लस 2r cos -1/2 प्लस 2 प्लस 2r cos इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को साइज देख करके डर नहीं जाएंगे, ए भाई यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन लेके आओ भैया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे ना, लॉजिक आना चाहिए। लॉजिक आएगा यू कर देंगे, कहता है ना कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ का नहीं, जो बाएं से लिख रहे बाएं से कीजिए, जो दाहिने से लिख रहे दाहिने से कीजिए। क्वेश्चन एकदम ईजी है, ध्यान से देखेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे, खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। देखिए आज से एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है भैया, याद ये रखना है कि कहीं भी अगर हम लोगों को कहीं भी क्या मिलेगा, आर मिलेगा। पहले इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। कहीं भी ए आर मिले, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में कहीं ए आर मिलेगा तो उसके जगह पे लिखना है हम लोगों को क्या, इनवर्स का चिन्ह देना है। क्या देना है, इनवर्स। तो पहले क्वेश्चन को इसको अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छे फॉर्म बोले तो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उस फॉर्म में लिखना है। तो आर की जगह क्या देंगे, इनवर्स। तो 2 है ना, तो 2 को वैसा ही रहने दो, आर हटा देंगे। अब साइन 1/2 की जगह क्या हो जाएगा, आर किसके पहले, साइन के पहले, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब ये कितना है, 3 है। अब आर के हटाना है, यहाँ पे ना बाबू क्वेश्चन में इनवर्स नहीं दिया होगा, 10 में नहीं दिया, हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, तो पहले हम इनवर्स दे दिए है, ये तो मेरा क्वेश्चन ही गलती हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा हुआ था, इसको पहले क्वेश्चन सही कर लेते, इसके लिए माफ कीजिएगा, गलती लिखा गया था। क्या लिखा है यहाँ पे 10, अरे चेंज हुआ, क्या लिखा हुआ था, अरे चेंज का ही नहीं हो रहा है। बहुत परेशान किया। 10 - 1 ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक दफा मिला लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही गलती रहेगा तो फिर सॉल्व कैसे होगा। हाँ ठीक है, 3r 10 - 1, ओके सही है। कहाँ चला गया क्वेश्चन, यहाँ रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 3r 10 - 1 प्लस 2r, तो r को हटा करके क्या करना है हम लोगों को, इनवर्स कर देना है, माइनस लगा देना है ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 10 इनवर्स -1 प्लस 2, और r को हटा करके क्या लगा देंगे, यहाँ भी पहले इनवर्स लिख दिए हैं, पूरे पूरे गलती लिखे हुए थे हम, तो यहाँ भी पहले से इनवर्स लिख दिए थे, इसको भी सही करना होगा पहले। यहाँ पे क्या करेंगे, r cos -1/2, ठीक है। तो इसको पहले सही कर लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स -1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो सब जितना दिया है साइन 10 cos, ये सब का फॉर्मूला हम लोग लिखा चुके हैं। इधर आपको रिकॉल करने के लिए साइड में हम लोग फॉर्मूला में लिख देते हैं, ठीक है। साइन में क्या कर देते हैं, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं जो आप लोग को याद रहेगा। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू, यानी साइन के रूप में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो साइन 30 का, यानी क्या हो जाएगा, ये साइन 30 का वैल्यू होता है ना, तो सीधे लिखिए 30 यानी क्या होता है, 30 यानी होता है π/6, 30 यानी π/6। ये आप लोग पीछे वाला क्लास में जाकर के रिकॉल कर लीजिए, हम ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, सिर्फ यहाँ साइड में लिख देते हैं, और हर एक पॉइंट पढ़ाने के टाइम लिखते चलेंगे तो पता चला आप लोग पढ़ लिए। ये कितना है 10 इनवर्स -1, तो 10 इनवर्स
-1 के लिए फॉर्मूला पढ़ चुके थे, 10 का वैल्यू जो था माइनस में 1, माइनस तो छोड़ दीजिए, पहले 1, 10 के रूप में 1 कितना का होता है 45 का, तो माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे, 45 के लिए क्या हो जाएगा पाई बाय 5, पाई बाय सॉरी पाई बाय 4, पाई बाय 4। देखिए नेक्स्ट क्या है कॉस, कॉस इनवर्स -1/2, बताइए कॉस के रूप में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो कॉस के रूप में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो कॉस के रूप में 1/2 भैया कितना का होता है 60 का, कितना का होता है 60 का, तो 60 के लिए क्या लिखेंगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 60 के लिए क्या लिखेंगे पाई बाय 3, पाई बाय 3, यही ना हम लोग पढ़ चुके थे पहले, कॉस के रूप में 1/2 कितना का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 क्या होगा माइनस पाई बाय 3। अब यहाँ देखते हैं सबकी जगह वैल्यू डाल देते हैं, 2 कॉस इनवर्स 1/2 की जगह कितना रखें, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 की जगह कितना रखेंगे पाई बाय 6, कितना रखेंगे पाई बाय 6, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू 10 इनवर्स -1 की जगह कितना माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 प्लस 2 इंटू कॉस इनवर्स -1/2 की जगह कितना रखेंगे, तो रखेंगे कितना माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3। अब इसको क्या कर लेना है गुना कर लेना है, ये 2 से 6 कटेगा कितना देर में 3, ये क्या आ जाएगा पाई बाय 3, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये 3 इंटू पाई 3 पाई बाई कितना 4, 3 पाई बाई 4, यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू पाई, तो 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ क्या करना है हम लोग को भिन्न के जोड़ घटाव, तो हम लोग जानते हैं 3 4 3 का एलसीएम, 3 4 3 का एलसीएम, 3 से लगाएंगे 1 4 1, अब क्या आएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू कितना 12, यानी इसका एलसीएम कितना आया 12, इसका एलसीएम कितना आ गया हम लोग को 12, ये 3 से 12 कितना दान में घटेगा 4, 4 टाइम्स यानी 4 इंटू पाई 4 पाई हो जाएगा, माइनस ये 4 से मतलब 12 जो कितना दान में घटेगा 3, तो 3 और इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 9 पाई, ये कितना हो जाएगा माइनस में, ये कितना 4 4 टू जा 8 पाई। अब इसको देख लीजिए ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस है, तो प्लस वाला तो अपने साइड लिखा है ना, ये माइनस है -9 पाई -8 पाई, तो 9 और 8 कितना होता है माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो -17 डिवाइडेड बाय 12। अब इधर तो जगह बचा नहीं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सबको मिटाते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं हो रहा है छोटा, तो मिटिए गया, क्या था यहाँ पे पाई बाय 3, यहाँ पे था -3 पाई बाय 4, छोटा करने के चक्कर में ना होगा, कहाँ हो रहा है, चलो रहने दो इतना ही में देखते हैं, इतना आया ना, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -13 पाई बाई 12, -13 पाई बाई 12, अच्छा ये चीज कहाँ चला गया, ये अंदर घुस गया, ये हम लोग को कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो यहीं पे क्या लिख देंगे आंसर लिख देंगे, यहीं पे क्या लिख देंगे आंसर। अच्छा एक चीज देखो तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या -10 के रूप में माइनस कॉस के रूप में, हम लोग जो पिछले क्लास में फॉर्मूला जो पढ़े थे उसको एक दफा रिकॉल कीजिए, रिकॉल कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ गया,
यहाँ देखिए हम लोग यहाँ क्या फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे भी तो हम लोग को माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस था तो इसके जगह पे क्या लिखते हैं, पाई माइनस। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, इसी की वजह से आंसर नहीं मिल रहा था। यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं इसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, ये जो लिखे हैं इसको थोड़ा, इसको पूरा मिटाओ, इधर जगह मिलेगा उसके बाद हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अगर सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, टू इंटू ये, इसकी जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस के रूप में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो 60 का वैल्यू होता है। पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई/3, दोनों पाई/3 होता है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका अगर एलसीएम लेंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू ये यहाँ पे 1 होगा, 1 इंटू 3 1 1, और ये कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ से एक घट जाएगा इसमें से। अब यहाँ पे सेम लिख लेते हैं, पाई/3 माइनस 3 पाई/4, थोड़ा सा छोटा भी लिख देंगे जो हम लोग को अट जाए इसमें, 2 पाई/3। अच्छा ये तो इसके लिए, ये तो इसी में था ना, ये तो इसी में ऐड था, इसको तो यहाँ से हटाना होगा, ये तो इसी में ऐड था। ये सिर्फ क्या यहाँ पे चलाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, इसमें से ये तो 2 पाई/3। अब 3 4 3 का एलसीएम लो, 3 4 3 का एलसीएम कितना आया था 12, ये कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस ये कितना आया था 9 पाई, और प्लस में कितना था ये 3 4, और 4 इंटू 4 16 पाई। अब इसको इसमें से अगर से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, यहाँ देखिए ये दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 20 पाई, और माइनस 9 पाई/12 कितना आ जाएगा 11 पाई/12। यही क्या होगा आंसर। देख लीजिए एक दफा रिकॉल कर लीजिए, आर है इनवर्स दे दिए 1/2 हो गया, 3 आर इनवर्स दे दिए पाई/2 सॉरी 2 कॉस इनवर्स माइनस 1/2 हो गया। टेन के रूप में तो वही, साइन के रूप में तो पाई/6 का वैल्यू होता है, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। टेन के रूप में 45 यानी 45 डिग्री, ठीक है इतना। उसके बाद कॉसेक के लिए कितना होता है, पाई में से घट जाता है, पाई का वैल्यू कॉस के रूप में 1/2 कितना का वैल्यू होता है पाई/3 यानी 60 डिग्री। ये माइनस हो गया 3, ठीक है 3 2 3 इंटू 3, 2 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 4 का एलसीएम इतना आ गया यहाँ 12, 3 4 जा तो 4 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 3 4 तो 4 इंटू 4 16, ठीक है 20 माइनस 11, 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11, ठीक है यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन किए हैं और टाइम भी काफी हो चुका है, तो आज के लिए हम लोग को इतना ही रहने देते हैं। और SW के लिए क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं उसको जरूर लिखिए, और SW का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और कैसा लगा क्लास वो भी शेयर कीजिएगा, और अपना अपना राय जो होगा वो अपना विचार, जिसको राय विचार बोले हैं वही अपना विचार भी शेयर कीजिएगा कि हाँ क्या बेहतर होना चाहिए क्या नहीं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगले क्लास में 10 का फॉर्मूला पढ़े थे, अभी जो पढ़े हैं उसके लिए कुछ 1 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन कुछ नहीं देंगे, सिंपल क्वेश्चन है, मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2/3, इसका वैल्यू मान निकाल के लाना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW रहा, तो हंसते रहिए पढ़ते रहिए और अपने घर वालों को ख्याल रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।